हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल जी फॉर ग्रामर। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद हम फिर इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, या यूँ कहें एक दूसरे के सामने आज एक टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। कुछ कारणवश हम कुछ बेसिक इंग्लिश ग्रामर के ही वीडियो अपलोड कर पाए हुए थे। उसके बाद करीब साल डेढ़ साल, यहाँ तक कि 2 साल हो गया हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिले। लेकिन आज से यह सिलसिला फिर आने वाले समय तक चलता रहेगा। हम रोज़ कोई टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करने तक वीडियो डालते रहेंगे, फिर टॉपिक ख़त्म होने के बाद अगला वीडियो शुरू करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य। बच्चों, वाक्य है क्या? सेंटेंस है क्या? इसको पहले हम जानेंगे, उसके बाद इसके परिभाषा को जानेंगे, फिर इसके भाग को जानेंगे। ऐसे एक क्रम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आखिर वाक्य है क्या? तो वाक्य को जानने से पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज के बारे में, जो कि हम लोग पढ़े हुए थे। वर्ड। क्या? वर्ड। वर्ड मतलब होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। अब वर्ड होता क्या है? आप जानते हैं इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर। यह अल्फ़ाबेट, कुछ लोग इसको अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, लेकिन जो 26 लेटर्स होते हैं बच्चों, इनके ग्रुप का, इनके यानी लेटर्स के ग्रुप को हम इकट्ठा करते हैं, यानी ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई अर्थपूर्ण मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें OBYLRIG, तो अगर देखा जाए इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? अगर हम कहें OBYLIRG, इसका कोई अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है? ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सॉरी ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। ये भी क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है। इसी को अगर हम लिख दें ऐसे, या फिर ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। जब ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, क्या ये कोई वर्ड हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसी को हम ऑर्डर कर दें बॉय, या फिर इसी को गर्ल, तो आप देखेंगे इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है। अगर इन दोनों का मीनिंग निकल रहा है तो ये क्या है? वर्ड है। समझ में आया बच्चों? ये दोनों क्या है? वर्ड है। लेकिन ए वर्ड है, आप कहेंगे नहीं। ए वर्ड है, नहीं। ए वर्ड है, नहीं। ए वर्ड है, नहीं। तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ऐसी डेफिनेशन हम शब्द की बना सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वाक्य, यानी सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, अगर किसी भी टॉपिक को जानना हो, या उसकी गहराई के प्रत्येक रूल्स को, नियम कायदा कानून को अच्छी तरह जानना हो, तो पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस। तो सेंटेंस को जानने के लिए पहले हम इसकी परिभाषा को जान लें। परिभाषा को जान लें, समझ लें। यदि इतना काम कर लेते हैं कि जो टॉपिक है उसको हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी डेफिनेशन को खासकर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम बड़ी ही आसानी से उस पूरे टॉपिक के एक रूल्स को, या उससे संबंधित रूल्स को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, या यूँ कहें जो भी प्रॉब्लम है हम उसको क्रैक कर सकते हैं बच्चों। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हुए हम पहले इसकी डेफिनेशन को, यानी वाक्य का जो डेफिनेशन है वो जानते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 हम कह सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make a complete sense is called sentence। दूसरी चीज़ है,
ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। दूसरी बात करें तो अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंजमेंट के अंतर्गत हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, किसका? स्ट्रक्चर। और जो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये तीनों एक सीक्वेंस से होने चाहिए, तो हमारे क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात कर लें। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई भावपूर्ण अर्थ निकलता हो या जो अपने आप में कंप्लीट अर्थ देता हो, वह क्या हो? क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। या शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा भाव दे, पूरा अर्थ दे, यानी जो कुछ कहना चाह रहा है वो स्पष्ट करे, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बच्चों अगर हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल दें आपको, दूसरी चीज़ें हैं कि स्ट्रक्चर यानी जो अरेंजमेंट हो सही होना चाहिए। बिना अरेंजमेंट के, ठीक है, हम सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, या यूँ कहें कि सेंटेंस आसान नहीं होगा। कैसे? आइए हम चर्चा करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल से, इज मोहन गुड ए क्लास इन दिस बॉय। हमने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों आपके सामने, आप देख सकते हैं, इज मोहन गुड ए क्लास इन दिस बॉय। हम कहेंगे ए ग्रुप, ए वर्ड ऑफ ग्रुप है, बिल्कुल है, लेकिन यह क्या कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है? तो आपका जवाब होगा नहीं। हिंदी में हम अगर समझाएं या दूसरा उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहे हैं, जैसे कि हम कह दें मुझे उबाल कर दूध दो, मुझे काट कर मूली दो, उसे काट कर पपीता खिलाओ। तो क्या है? अपने आप में एक वाक्य है, समझने वालों के लिए तो वाक्य हो सकता है, लेकिन क्या है? वाकई वाक्य है? तो आपका जवाब होगा ये तो बहुत नॉनसेंस बात है। उसे काट कर पपीता खिलाओ, मुझे काट कर मूली दो, मुझे उबाल कर चाय दो, हाउ इज पॉसिबल इट इज़। तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही गलत बात है, अर्थात देखा जाए तो सेंटेंस नहीं है। अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन क्या है? कंप्लीट अर्थ है नहीं। क्या कोई भावपूर्ण अर्थ है? तो नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सब्जेक्ट में बच्चों याद रहे, पूरे वाक्य में अगर कुछ लिखा हुआ है तो सबसे पहले अगर हम उसका स्ट्रक्चर सही कर रहे हैं या फिर उसको कहीं रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, तो पहले हम नाउन ढूंढेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब टॉपिक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले दिनों में बहुत ही विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे एकेडमिक हो चाहे कम्पिटिटिव लेवल हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को उस बेस में पढ़ेंगे, ताकि आने वाले समय में जो कोई भी अगर वीडियो देखे तो वह अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर आता है और उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक होते हैं, यानी कुल 8 प्रकार जो होते हैं, अगर वो भी आता है या उससे संबंधित जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये तो आता ही है, तो हम इसको पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो भी उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो वाक्य में ढूंढेंगे अगर कहीं नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन, तो हम उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ हो गया मोहन इज, अब देखिए ए गुड बॉय, ए गुड यहाँ बॉय है, बॉय इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वाक्य है अपने आप में कंप्लीट है। स्ट्रक्चर यानी देखा जाए स्ट्रक्चर भी इसका क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, बाकी हमारा जो भी शब्द बनता है ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आखिर है क्या, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब आ गया,
बाकी ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट या फिर जो अदर वर्ड्स हैं हम इसको समझेंगे आने वाले समय में। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग जो सेंटेंस है इसको समझ पाए होंगे। दो एक एग्जाम्पल और आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं बच्चों सेंटेंस के, जैसे रमा इज ए गुड गर्ल, रेखा डज नॉट डू हर वर्क, सीमा वर्क्स डे एंड he is writing a story and these are the sentence। अगर हम बात करें तो क्या है बच्चों एग्जाम्पल के, और ये अपने आप में कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं, तो अर्थात ये सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है या इसमें आई कोई डाउट्स नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सेंटेंस के पार्ट के। किसके बच्चों? सेंटेंस के पार्ट्स। बच्चों एक होता है काइंड, जिसको हम टाइप भी बोलते हैं। हम इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, आखिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है क्या? यानी वाक्य के भाग। बच्चों वाक्य के दो भाग होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य और ये होता है विधेय। बच्चों अगर सेंटेंस के भाग की बात करें, पार्ट्स की बात करें, तो इसके दो भाग होते हैं, एक है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। इसी सब्जेक्ट को हम लोग कर्ता भी कहते हैं, ठीक। ये उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। और एक होता है प्रेडिकेट, विधेय। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या, हम इसके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें तो ए पार्ट ऑफ सेंटेंस in which is said about something subject। अर्थात सेंटेंस का एक ऐसा भाग होता है, क्या? सब्जेक्ट सेंटेंस का एक ऐसा भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें यह प्रधान वर्ड होता है, डोमिनेंट करता है। क्या करता है? डोमिनेंट। यानी वाक्य में जो कुछ भी कहा गया है इसके बारे में ही कहा जाता है, तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे मोहन रीड्स ए बुक। डियर स्टूडेंट, ये मोहन है जो कि क्या है? सब्जेक्ट है। और इस मोहन के बारे में बताया गया है, क्या कुछ कहा गया है कि मोहन क्या करता है? किताब पढ़ता है। मोहन स्पीक्स लाउडली, बहुत तेज बोलता है, उसके बारे में बताया गया है। वह बहुत शरारती है, ही इज़ वेरी नोटोरियस। तो ही मतलब वो है, किसी का नाम रख दे रहे हैं राम,
तो राम के बारे में कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या है बच्चों? प्रेडिकेट क्या है हम उसको चर्चा कर लें। प्रेडिकेट क्या होता है? द रेस्ट वर्ड्स ऑफ ए sentence expect subject is called predicate। यानी जो वाक्य होता है उस वाक्य का पूरे बचे हुए शब्द सिवाय सब्जेक्ट के वह प्रेडिकेट होते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया हुआ था, मोहन रीड्स ए बुक। बच्चों ये सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए रिमेनिंग वर्ड रीड्स ए बुक, ये हमारा प्रेडिकेट है। ओके, ये क्या है? प्रेडिकेट। हमने इसके पहले बहुत से एग्जांपल दिए हुए थे, उसे देख लेते हैं। बच्चों सब्जेक्ट एंड आफ्टर ईयर प्रेडिकेट। आइए इसको समझते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के जो दो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? बच्चों सब्जेक्ट के भाग को छोड़कर जहाँ से हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से लेकर के मेन वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप तक जितने भी वर्ड होते हैं प्रेडिकेट के अंतर आते हैं। अब सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, प्रेडिकेट के भी भाग होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो अलग मतलब जितने भाग होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो कुछ भी क्वेरी आपको करनी है, जाननी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।